नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग के लिए एक दिन का वक्त है, यानी कल का दिन है। परसों फैसला आना है। श्रीलंका की टीम जो है वो बीच सीरीज़ के वापस पाकिस्तान से लौट चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में बवाल जारी है। इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के पत्रकार जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और भारतीय मीडिया को लेकर, भारत को लेकर, टीम इंडिया को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साथ ही वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। और ये इंटीरियर मिनिस्टर ही पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। साथ ही पीओके पर बात करेंगे हम लोग। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अनरेस्ट चल रहा है उस पर भी बात करेंगे अपने वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम जो है वो बचा है और आईसीसी की बैठक होगी। उसमें फैसला होना है कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान मानेगा या नहीं मानेगा। हाइब्रिड मॉडल लगभग तय है, पाकिस्तान मानता है नहीं मानता है, उसके बाद फिर आगे का फैसला होगा। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानता है तो आईसीसी फिर आगे क्या फैसला करता है वो देखना है। लेकिन ये तय है कि बैठक में हाइब्रिड मॉडल का ऑफर जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। पहले भी कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है। और अब क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मानेगा या नहीं मानेगा? लेकिन जो अंदर की खबरें ये हैं कि पाकिस्तान पीसीबी लगभग जो है वो तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स पे बहुत ज़्यादा खर्च कर चुका है। रेनोवेशन के काम के लिए बहुत खर्च कर दिया है। जहां वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला होना, तो पाकिस्तान की वो हालत है। एक पत्रकार थे, वो एक चैनल पर बता रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती ये कर दी, सबसे बड़ी गलती, कि स्टेडियम तोड़वा दिया अपने। 12 बिलियन से ज़्यादा का खर्चा वहाँ पे रेनोवेशन में पाकिस्तान ने खर्च कर दिया। अब पाकिस्तान को ये डर है कि मेज़बानी छिन ना जाए। वहीं दूसरे पत्रकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड के लिए मना कर दिया, हाइब्रिड मॉडल के लिए, और पाकिस्तान को अपनी बात पर अड़िग रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पलटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये भी वहाँ पर चर्चा हो रही है टीवी चैनल्स पर कि पाकिस्तान को अब जो फैसला पाकिस्तान ने ले लिया है उस पर अड़े रहना है पीसीबी को। यानी अंदर अंदर पाकिस्तान की मीडिया को ये भी डर है कि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल पर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फंसा हुआ है। श्रीलंका की टीम बीच सीरीज से वापस लौट गई है। इतना बवाल वहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थक जो हैं उन्होंने कर दिया। और मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अब पीसीबी के चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो हैं वो आदेश देते हैं कि सीधी गोली मार दीजिए। ये वही भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाए, उनको दिक्कत क्या है, हमें दिक्कत बताओ, हम उसका हल निकालेंगे। इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी मोहसिन साहब कि आपके यहाँ पे इतना अनरेस्ट है कि श्रीलंका की टीम को वापस जाना पड़ा। वो भी श्रीलंका की ए टीम के साथ पाकिस्तान ए टीम का मैच था। वो एक मैच आज होना था, एक 29 को है। तो बीच में ये टीम छोड़कर चली गई। और पाकिस्तान पत्रकार पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अब इस चीज़ का बवाल बना रहा है, बखेड़ा खड़ा कर रहा है कि श्रीलंका की टीम जो है वो वापस चली गई, इसको बेस बना रहे हैं। भाई वापस गई है, सुरक्षा कारण भारत का मेन मुद्दा है, और वहाँ सुरक्षा कारणों के चलते ही मैच कैंसिल हुए। अब पीसीबी इस पे कह रहा है कि भाई हमारी श्रीलंका के बोर्ड से बातचीत हो गई है, हम आगे मैचेस करा देंगे, तय कर लेंगे बैठकर। बात की नहीं है, बात है सुरक्षा की। हमारी टीम इंडिया, भारत सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया था कि आपके यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। होटल में आग का कांड आपके यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद ये श्रीलंका की टीम को लौटना पड़ा।
अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी ये समझ आने लग गया है कि हमें मानना पड़ेगा, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि पीसीबी को जो कह दिया है उस पर अड़े रहना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। शक हो गया है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के पत्रकारों को, और पीसीबी के अध्यक्ष जो हैं एक बार अगर ये कह दें कि हाँ हमारे यहाँ पे सुरक्षा में दिक्कत है, सुरक्षा कारणों में दिक्कत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैठक में चर्चा में आएंगी, भारत इन सारे मुद्दों को उठाएगा, क्योंकि मेन कारण तो सुरक्षा है। और सुरक्षा के मामले में क्या भारत ने तैयारी नहीं की होगी कि वहाँ इमरान के समर्थक जो हैं वो इतना बवाल काट रहे हैं कि एक सीरीज चल रही थी वो बीच में ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, क्या मुंबई अटैक की बात नहीं होगी, किस तरह से टारगेट किया जा सकता है भारतीय टीम को, ये बात नहीं होगी। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, उस पर बातचीत नहीं होगी, सब कुछ होगा। ये सारे मुद्दे उठेंगे, पाकिस्तान को ये डर है ये सारी चीज़ें होंगी, उनके खिलाफ जाएंगी, और पाकिस्तान ऊपर से खर्चा कर बैठा है। अगर मेजबानी छीनी तो कंगाली में आटा गीला होना तय है। और ये पीसीबी के चेयरमैन जो हैं वो खूब चर्चा में हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इन्होंने पीओके पर बड़ा बयान दे दिया। अब वो लोगों का गुस्सा जो है इनके ऊपर फूट चुका है। इन्होंने 70 साल का जो नैरेटिव था ना उसको ही बदल डाला। इन्होंने कहा कि पीओके के लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कह दिया कि नागरिक ही नहीं है, पाकिस्तान के संवैधानिक नागरिक नहीं है। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ये जो बयान दिया है इस पर बवाल मच गया है, और पीओके को लेकर पीओके में लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं जमकर। पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ के लोग जो हैं वो बवाल काटते हैं, अब इस बयान के बाद जो है वो पाकिस्तान के गृह मंत्री, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो घिर गए हैं पूरी तरह से। देखिए, पाकिस्तान में अनरेस्ट चल रहा है। इमरान खान के समर्थक जो हैं, हालांकि उन्होंने अब ख़त्म करने का ऐलान किया है, लेकिन ये आरोप भी लगाया गया है कि सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को, प्रदर्शनकारी जो थे, प्रोटेस्टर्स जो थे, उनको गोलियां भी लगी हैं। हजारों लोग जो हैं हिरासत में हैं। बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश में भी अनरेस्ट, एक वकील की हत्या हो गई वहां पर। दरअसल इस्कॉन टेम्पल के जो चिन्मय कृष्ण दास, उनको 25 नवंबर को अरेस्ट किया गया था एयरपोर्ट से। उन पर आरोप लगा दिया बांग्लादेश के ध्वज का अपमान करने का, जो वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब से तख्ता पलट हुआ है तो बांग्लादेश के हालात भी वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के हालात है। बांग्लादेश में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब हुआ क्या है कि उनके समर्थक जो हैं वो बांग्लादेश में बवाल काट रहे हैं। आपको बता दूं मैं, इस्कॉन टेम्पल जो हैं 65 इस्कॉन के 65 मंदिर हैं बांग्लादेश में, और 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं आपको बता देता हूं, ढाका में, अकेले ढाका में 13 मंदिर हैं, चटगांव में 14, सिलहार में 9, खुलना में 8 और रंगपुर में 7। तो वहाँ इस्कॉन टेम्पल्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी संख्या है, 65 के आसपास हैं, फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, और वहाँ भी भारी बवाल शुरू हो गया है। और एक वकील की मौत की खबर है वहाँ पर, क्योंकि चिन्मय के जो समर्थक हैं उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और वहाँ के छात्र भी अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के हालात और पाकिस्तान के हालात कुछ एक जैसे ही हैं, और पाकिस्तान तो अब बहुत बुरी तरह से फंस गया है चैंपियंस ट्रॉफी पर, क्योंकि सर मुंडवाते ही ओले पड़ना जो है ना, उसको ये पाकिस्तान पर एक बहुत फिट बैठ रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही थोड़ा सा एंड दिखाने की कोशिश की थी भारत को कि हम हाइब्रिड नहीं मानने वाले, तब तक इमरान के समर्थकों ने धावा बोल दिया और श्रीलंका
कि ए टीम को वापस जाना पड़ा, सीरीज़ जो है वो बीच में ही स्थगित करनी पड़ गई। अब ये बैकफुट पर ले गई, ये चीज़ जो है पाकिस्तान को बैकफुट पर ले गई है कि एक चलती हुई सीरीज़ जो है वो रुक जाती है आपके यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी। पाकिस्तान के पत्रकार चाहे जितनी मर्जी बड़ी बातें करें, लेकिन ये हकीकत है और आप भी अब मानने लगे हैं, सारे पत्रकार मान रहे हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे ही बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि फंस गई है पाकिस्तान, पीसीबी फंस गई है। अब हाइब्रिड पे तो वैसे भी जब टीम इंडिया ने तय कर लिया है कि नहीं जाना है तो आपको खेलना ही पड़ता, लेकिन अब तो अपने पैर पर आपने खुद कुल्हाड़ी मार ली है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही इस वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए। नमस्कार।